गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे हो? यस आज मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, सर। कर सकता हूँ? यस सर। तो पहला प्रश्न ये है कि हमें सच्चा सुख कहाँ मिलता है? हमें सच्चा सुख कहाँ मिलता है? कौन जवाब देगा? एड्रेस करो। किस किस को आ रहा है? इन बच्चों को आ रहा है। चलो खड़ी हो बेटा, बताओ। सर हमें अच्छा तो भगवान को ध्यान करना भगवान के ध्यान में, बताओ आप बताओ। भगवान के ध्यान में, हाँ जानवी। श्री कृष्ण के चरणों में। श्री कृष्ण के चरणों में, हाँ साकुल। सर जब हम किसी भगवान का ध्यान करते हैं अपने अंदर तो हमारे मन को अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, अच्छा जवाब दिया। अगला प्रश्न करें। यस सर। आपको सोचने के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। 30 सेकंड में आप विचार कर लेना उसका, है उसके बाद जवाब देना। हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? किस किस को आ रहा है? कोल्ड कॉलिंग कर लें? अच्छा बताओ। भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान की आराधना करनी चाहिए। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। कीर्ति, कीर्ति आई है? कीर्ति नहीं आई। और कौन देगा इसका जवाब? पीछे से लेते हैं। अंशु, अंशु बताओ। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। ओके, बढ़िया। हाँ बताओ। वेरी गुड, सिट डाउन। नहीं, अब मैं अगला प्रश्न करता हूँ। अगला प्रश्न ये है, हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं? हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं? इसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन कर लो। एक टेबल पर एक ग्रुप है, यानी इसका एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, अलग अलग जो टेबल है वो ग्रुप है। ग्रुप में डिस्कशन कर लो कि हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं। कर लो तब तक। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप डिस्कशन कर सकते हो। हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं, कर लो। तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। कर लिया डिस्कशन? पूछूं? मैं यहाँ से कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से एक पर्ची निकालूंगा और जिसका नाम आ जाएगा उस टेबल के बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। ओके शाकुल, ये पूरा बैच खड़े हो जाओ, पूरा ग्रुप एक एक करके बताएंगे, हैं? बताओ जानवी। सर मैं अपने अच्छे और बुरे काम में भगवान की भक्ति करती हूँ। अच्छा बताओ। हमें बुरे समय में भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सर हमें दुख और सुख में भगवान की आराधना करनी चाहिए। हमें मन से और अंतरात्मा से भगवान की पूजा करनी चाहिए और हमें हमेशा दुख और सुख हमेशा किसी भी चीज़ में हमें वो करनी चाहिए। वेरी गुड। सर अगर हम दुखी भी हों तो भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए। अगर हमें भगवान ने उस दुख को मिटाकर अच्छा कुछ दिया, हमें वो भी खुशी जाके भगवान को बतानी चाहिए। वो तो सब भगवान को। सिट डाउन, अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न करूं? हमें ईश्वर की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? ग्रुप डिस्कशन कर लो सब लोग। एक ग्रुप को मैं खड़ा करूंगा। हमें ईश्वर की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? कर लो तब तक आप। हो गया डिस्कशन? तो मैं यहाँ से पर्ची निकाल रहा हूँ। जिस भी टेबल के बच्चे की पर्ची निकल आएगी वो उस पूरे ग्रुप को उसका जवाब देना पड़ेगा। ओके मोनिका, हाँ मोनिका, 2 ही लोग हैं। बताओ हम ईश्वर की, क्या मैंने पूछा था? भक्ति से क्या प्राप्त होता है? हाँ बताओ। सुख प्राप्त होता है। हाँ बताओ। सुख प्राप्त होता है। यानी सिट डाउन, बैठ जाओ। अभी एक और खड़ा करते हैं। एक मिनट, कीर्ति बलबीर आई नहीं। अच्छा यही पर्ची बाबा क्यों निकलाती है? इसको अलग कर दो, इसको बार बार उसमें रखा नहीं करो, हैं? इसको इसमें रखना नहीं, बाहर रखो इसको। हाँ बताओ। क्या शांति प्राप्त होती है? ओके,
सफलता मिलती है। वेरी गुड, शांति और सुख प्राप्त होती है। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा जवाब दिया। अगला प्रश्न करूँ मैं? तैयार हो? क्या भक्ति में शक्ति होती है? क्या भक्ति में शक्ति होती है? विचार कर लो, ग्रुप वाइज डिस्कशन कर लो सब लोग। क्या भक्ति में शक्ति होती है तो किस प्रकार? डिस्कशन हो गया बच्चों? तो मैं यहाँ से एक पर्ची निकालता हूँ। अंजलि लोकिन, अंजलि बताओ। होती है तो बताओ रियान। हमारी भक्ति में शक्ति होती है। अगर हम अच्छे सच्चे और अच्छे स्वभाव से हम पूजा करेंगे भगवान जी की तो वो हमें कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। वेरी गुड, हाँ बताओ। सर हमारी भक्ति में शक्ति होती है। सर ये तो सत्य है कि हमारी भक्ति में शक्ति होती है। अगर हमने कोई बुरा काम किया तो भगवान हमें उस चीज़ का दंड अवश्य देगा। और हम अगर अपनी पूरी भक्ति से भगवान की आराधना करेंगे और कुछ अच्छा कर्म करने जाएंगे तो भगवान हमें कभी दुखी नहीं होने देगा और ना कभी असफल होने देगा। वेरी गुड, हाँ बताओ। सर जैसे कि हाँ हमारी भक्ति में शक्ति होती है पर अगर हम अपने आत्मविश्वास से पूरी श्रद्धा से पूजा भगवान जी की पूजा करेंगे तो हमें जरूर उसका फल जरूर प्राप्त होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा जवाब दिया सब लोगों ने। अगला प्रश्न करूं? क्या आप वर्तमान समय में कपट रहित भक्ति करते हो? क्या आज के समय में कपट जानते हो? कपट, छल कपट। क्या छल कपट से रहित भक्ति करते हो? आप डिस्कशन कर लो। चाहे मैं इसको रहने दो, इसको मैं कोल्ड कॉलिंग से पूछता हूँ, ग्रुप से नहीं पूछता हूँ। इसको मैं ग्रुप से नहीं पूछ रहा, नाम निकालूंगा वो जवाब देगा। गौरी, गौरी कहाँ पर है? गौरी, मनोज, हाँ बताओ गौरी। नहीं, आज के समय में क्या छल कपट रहित भक्ति कर सकते हैं? क्या करते हो? हाँ बताओ। सर इस दुनिया में अभी ऐसे इतने बुरे बुरे लोग आ गए कि जब उनके पास दुख होता है तब तो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान तुमने हमें दुख दिया, ये किया, वो किया। जब सुख आया तो भगवान को भूल जाते हैं। तो कपट रहित भक्ति इस समय भी बहुत लोग कर रहे हैं पर हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल अपनी श्रद्धा के साथ भक्ति करनी चाहिए। वेरी गुड, इसके लिए तालियां बजा दो। ओके, तो मैं आज कौन सा पाठ पढ़ाने वाला हूँ? भक्ति के पद। अपनी बुक्स निकाल लो। मैं इसका एक पद पढ़ाता हूँ और फिर इसका अर्थ करवाऊंगा। ओके।